हाँ जी, चलिए नेक्स्ट हम आज डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 को टारगेट करेंगे। इस साल इस चैप्टर से मार्किंग स्कीम में भारी बदलाव हुआ है, तो आपको मार्किंग स्कीम के हिसाब से पढ़ाई करनी है। ठीक है, इससे पहले यानी 2025 तक के एग्जामिनेशन में कुछ डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस आते थे, हमारे पास ऑप्शंस होते थे, कोई एक पढ़ सकते हैं, एक को छोड़ सकते हैं, लेकिन अब वो ऑप्शंस इस चैप्टर से खत्म हो गए। ठीक है, समझ आया? तो अब आपको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से इस चैप्टर को प्रिपेयर करना है। तो तरीका क्या है, पहले हम मार्किंग स्कीम समझते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले मार्किंग स्कीम 2026 और उसके आगे के लिए सबसे पहले मार्क करिए कि 1 मार्क का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 101% रहेगा। ये कौन सा क्वेश्चन है? ऑब्जेक्टिव MCQ 1 मार्क का, जो हमको 1 नंबर देता है। ठीक, इसके अलावा 2 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, यहां से 2 मार्क के 2 क्वेश्चंस रहेंगे, और ये 2 दूनी 4 नंबर हमको देंगे। आया समझ? पहले ऐसा नहीं होता था, पहले 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता था और एक क्वेश्चन आता था 3 नंबर का। क्या समझे? 3 बल्कि 4 का आता था। ठीक है, कितने का आता था? एक 2 नंबर का और एक 4 नंबर का आता था। कितना हो गया? 4 और 2 6, और एक ऑब्जेक्टिव 7 नंबर पहले आता था। अब थोड़ा सा बदलाव है। बदलाव ये कि अब 2026 से और उसके आगे इस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे? 2 मार्क के 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन, समझ गए? और दोनों आपको बनाना पड़ेगा। 3 नंबर का क्वेश्चन जो पहले आता था अब नहीं आएगा। ठीक है, बस इतना ही यहां से पूछा जाएगा। तो 2 और 1 3 क्वेश्चन हो गए, और 3 क्वेश्चन के साथ नंबर कितने हो गए इस चैप्टर से? 5। साथ ही साथ एक दूसरी बात भी ध्यान रखेंगे, 2025 तक जितने भी पेपर हुए हैं, 2018 से लेकर के 2025 तक, हर साल चैप्टर 7 के ऑप्शन में इसका एक क्वेश्चन आता था। चैप्टर 7 ग्राफ, एक क्वेश्चन ग्राफ का रहता है ना आपके पेपर में, तो ग्राफ के क्वेश्चन के ऑप्शन में चैप्टर 6 का जो आखिरी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 3, उसका एक क्वेश्चन हर साल रहता था। तो बच्चों के पास ऑप्शंस रहता था कि वो चैप्टर 7 का ग्राफ बना ले या चैप्टर 6 का कोई क्वेश्चन बना ले जो ऑप्शंस में है, समझे? लेकिन अब वो ऑप्शन खत्म हो गया। अब ग्राफ का क्वेश्चन बिना ऑप्शन के आएगा 3 नंबर के लिए, जो अगला चैप्टर बनेगा चैप्टर 7। समझ में आई क्या क्या कह रहा हूं मैं? क्या कह रहा हूं? अभी तक कैसे क्वेश्चन आते थे? ग्राफ के ऑप्शन में चैप्टर 6 का एक क्वेश्चन होता था तीसरे एक्सरसाइज से, और कौन से क्वेश्चन होते थे? वो आपने पढ़ा ना, इक्वी डिस्टेंस वाला, PA = PB, याद आया? एक पॉइंट है y एक्सिस पर जो A और B 2 पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ। बनाए ना इक्वी डिस्टेंस के क्वेश्चन? इक्वी डिस्टेंस के क्वेश्चन आते थे ग्राफ के साथ ऑप्शन में। तो जिसको चैप्टर 6 बढ़िया मजे से बनता था वो चैप्टर 6 का क्वेश्चन बना लेता था, और जिसको ग्राफ बढ़िया मजे से बनता है वो ग्राफ बना लेता था। कोई एक बनाना रहता था, और वो 3 या 4 नंबर दे के जाता था, हार्डली 4 नंबर का रहता था ग्राफ। इस साल थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। अब ग्राफ आपका आएगा 3 नंबर के लिए, और 3 नंबर के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं बिना ऑप्शंस के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 11 तक, 7, 8, 9, 10, 11, 5 क्वेश्चन है। 7, 8, 9, 10, 11, ये 5 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 11 तक, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। और इन्हीं 3 मार्क के क्वेश्चन के अंदर आपको ग्राफ का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहले ये 4 मार्क में आता था ग्राफ, तो ऑप्शन में चैप्टर 6 मिल जाता था। अब 3 मार्क के क्वेश्चन में कोई ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए ग्राफ का क्वेश्चन जो है वो अकेला आएगा। चैप्टर 6 का क्वेश्चन ग्राफ के साथ ऑप्शन में नहीं होने वाला है। क्या ये बात समझ गए? इसका ये मतलब है कि अब आपको ग्राफ अलग से पढ़ना पड़ेगा और चैप्टर 6 अलग से पढ़ना पड़ेगा। पहले बच्चों के पास ऑप्शंस थे कि वो चैप्टर 6 के बड़े क्वेश्चन बना ले या ग्राफ का क्वेश्चन बना ले, कोई एक बना लो, लेकिन अब वो ऑप्शन खत्म हो गया। समझ आ गई बात? तो अब यहां से 3 नंबर या 4 नंबर का कोई भी क्वेश्चन चैप्टर 6 से नहीं पूछा जाएगा। 2-2 नंबर के ही क्वेश्चन 2 आएंगे बस, और बड़े सिंपल से टॉपिक है। स्लोप के ऊपर क्वेश्चन आएगा, डिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन आएगा, बस 2 पॉइंट के बीच स्लोप निकालना है या 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना है।
तो आप स्लोप का फॉर्मूला दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, या डिस्टेंस का फॉर्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इन्हीं दो फॉर्मूलों के बेसिस पर क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, तो आपको खाली स्लोप और डिस्टेंस के क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करना है। इक्का दुक्का क्वेश्चन और है इक्वेशन ऑफ द लाइन वाले, वहां से भी स्लोप और डिस्टेंस के क्वेश्चन बन जाते हैं, हम उनको भी सेपरेट प्रैक्टिस कर लेंगे। समझ गए? तो ये ओवरऑल मार्किंग स्कीम है। आई होप अब इस साल से आप इसी तरीके से अपनी स्टडी करेंगे। पुराना क्राइटेरिया खत्म इस चैप्टर के लिए। ठीक है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? एमसीक्यूज। एमसीक्यूज फिल इन द ब्लैंक्स तो आता है, एक नंबर का श्योर है आएगा, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन पूछ ले, चाहे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ ले। ठीक हो गया? तो पहले हम इसके एमसीक्यूज बनाएंगे, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशंस की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो मेक द हेडिंग एमसीक्यूज, और ये एमसीक्यूज हम बनाने वाले हैं परीक्षा बोर्ड से। ठीक हो गया जी? एमसीक्यू की प्रैक्टिस के लिए हमको कुछ कुछ इंफॉर्मेशन होना चाहिए इस चैप्टर का। तो थोड़ा सा पहले हम जस्ट फ्यू मिनट्स जनरल डिस्कशन करते हैं इस चैप्टर के बेसिक टॉपिक के ऊपर, उसके बाद क्वेश्चंस बनाना शुरू करते हैं। ठीक है? सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली डायरेक्शन बताने के लिए ये चैप्टर बनाया गया है। हमारे मैथमेटिक्स में, फिजिक्स के अंदर नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ ये सारे डायरेक्शन नहीं चलते, हमने अपने डायरेक्शन बना रखे हैं। वो डायरेक्शंस क्या कहलाते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। क्या कहलाते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम दो लाइन है ऐसे, बल्कि तीन लाइन होती है। 10वीं लेवल तक खाली हम दो लाइनें पढ़ते हैं। दोनों लाइन के बीच में एंगल होना चाहिए 90 डिग्री। इस दिशा को हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या नाम है? एक्स डायरेक्शन या एक्स एक्सिस। इधर ये एक्स निगेटिव हो जाता है, और ऊपर वाली डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस या वाई डायरेक्शन, और नीचे वाला वाई निगेटिव हो जाता है। ऊपर का वाई पॉजिटिव, नीचे का वाई निगेटिव, इधर का एक्स पॉजिटिव, इधर का एक्स नेगेटिव। ये जो सेंटर है, इस सेंटर को बोलते हैं ओरिजिन। व्हाट इज द नेम? ओरिजिन। और ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0,0। इसका 0,0। ठीक है? समझ आया? हमको पता है सारे मेजरमेंट कहां से किए जाने हैं? ओरिजिन से। ऑलरेडी डिटेल लेक्चर आप कवर कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ये जस्ट इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा कंपाइल करके हम एमसीक्यूज बनाएंगे। सारे मेजरमेंट कहां से होंगे? ओरिजिन से। यानी इधर जाना है तो ओरिजिन से नापोगे, इधर आना है तो ओरिजिन से नापोगे, ऊपर जाना है तो ओरिजिन से ही जाओगे, नीचे जाना है तो भी ओरिजिन से ही मेजरमेंट होगा। सारे मेजरमेंट कहां से होंगे? ओरिजिन से। याद रहेगा? समझ आया? अब ये वाला x आपका पॉजिटिव होता है, इधर का x निगेटिव, ये y पॉजिटिव, इधर का y निगेटिव। समझ गए कि नहीं समझे? जब हम किसी प्लेन में ये चार लाइनें खींच देते हैं, चार यानी दो लाइन है, चार टुकड़े में इस प्लेन को उसने बांट दिया। एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, तो दोनों ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं। ये एमसीक्यूज में या फिल इन द ब्लैंक्स में आता है कि बोथ कोऑर्डिनेट एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। कोऑर्डिनेट एक्सिस समझ रहे हो? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस का नाम क्या है? कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या नाम है? और ये क्या होते हैं आपस में? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। यानी ये दोनों एक दूसरे पर कितना एंगल बनाते हैं? 90 डिग्री। उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। दो लाइनें जिनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बने, उनको क्या बोलते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। आपस में एक दूसरे के साथ दोनों 90 डिग्री बनाते हैं। समझ में आया? और ये दो लाइनें जिस प्लेन में बनेंगी वो उस प्लेन को चार टुकड़ों में तोड़ देंगी। उस चार टुकड़े को हम लोग क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से? क्वाड्रेंट। ये बनता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इसको क्या बोलते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट। ये होता है तीसरा क्वाड्रेंट, और ये होता है चौथा क्वाड्रेंट। समझ में आता है क्वाड्रेंट सिस्टम? ठीक है? और हम ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं इसमें। ठीक है? समझ गए? ठीक है? अच्छा, इसमें हमको बताना होता है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट बोलते हैं एड्रेस को। किसी पॉइंट का एड्रेस क्या है? एड्रेस बताने के लिए हम दो चीजें यूज करते हैं, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन। और हमेशा जब हम एड्रेस बताएंगे ऐसे बताएंगे, एक्स कॉमा वाई, और इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। हमेशा पहले एक्स डिस्टेंस को लिखना है, फिर कॉमा लगाना है, फिर वाई डिस्टेंस को लिखना है। कभी भी पहले वाई नहीं लिखा जाएगा, बाद में एक्स नहीं लिखा जाएगा। ये हम सब ने आपस में एग्रीमेंट किया कि पहले किसको लिखेंगे? एक्स को, फिर किसको लिखेंगे? वाई को। कॉमा लगाएंगे दोनों के बीच में और इनको ब्रैकेट में रखेंगे, सिंपल ब्रैकेट्स। समझ गए? इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं ना, ब्रैकेट को क्या कहते हैं? पैरेंथेसिस।
ठीक, इसका हमने नाम रखा, इसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। किसी पॉइंट का होगा, अभी हम डिस्कस करते हैं। वैसे जनरली देखा जाए तो इसका एक्स का नाम होता है क्या बोलते हैं एक्स को, एब्सिसा। व्हाट इज द नेम ऑफ एक्स? एब्सिसा। ठीक, व्हाट इज द नेम ऑफ एक्स? एब्सिसा। व्हाट इज द नेम ऑफ एक्स? एब्सिसा। ये भी फिल इन द ब्लैंक्स में कभी कभी पूछ लेते हैं। वाई को बोलते हैं ऑर्डिनेट, वाई डिस्टेंस को ऑर्डिनेट, एक्स डिस्टेंस को एब्सिसा। दोनों को कंबाइन मिला के ऐसे बना लो, कंबाइन मिला के इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेट। अदरवाइज व्हाट इज द नेम ऑफ एक्स? एब्सिसा। व्हाट इज द नेम ऑफ वाई? ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। एंड व्हाट इज द कलेक्टिव नेम? कोऑर्डिनेट। दोनों को मिला के एक्स वाई को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। ठीक हो गया। अब कोऑर्डिनेट पे आइए, जहां से नॉर्मल क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में, डेफिनेट आएगा। डेफिनेट आपको ये पहचानना रहता है कि किसी कोऑर्डिनेट में अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो कैसा बनेगा। कोऑर्डिनेट देके आपसे क्वाड्रेंट पूछता है, तो आपको पहले इसमें पहचानना पड़ेगा किस कोऑर्डिनेट में एक्स और वाई पॉजिटिव और निगेटिव होते हैं। ठीक हो गया। यहां पर देखिए, पहले क्वाड्रेंट में जिस दो लाइन के बीच में ये एरिया है, इसको क्वाड्रेंट बोल रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट किससे बनता है? इस एक्स और इस वाई से, है ना जी। पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई के बीच के एरिया को ही ना पहला क्वाड्रेंट बोल रहे हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझे? तो इसमें एक्स कैसा है? पॉजिटिव। वाई भी कैसा है? पॉजिटिव। तो इसमें हमारा जो एक्स और वाई होगा, ये एक्स भी पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव होगा। एक्स और वाई दोनों के साइन क्या रहेंगे? पॉजिटिव। तो अगर मेरे को कोई ऐसा पॉइंट मिलता है जिसमें एक्स और वाई के साइन पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो मैं समझ जाऊंगा वो पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में फंस रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट किससे बनता है? माइनस एक्स और प्लस वाई से। तो इसमें एक्स और वाई का जो साइन है उसमें एक्स कैसा हो जाएगा? माइनस, और वाई कैसा हो जाएगा? प्लस। तो अगर एक्स का साइन निगेटिव और वाई का साइन पॉजिटिव है तो हम समझ जाएंगे वो पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में। ध्यान से समझना, ठीक है। तीसरे में देखो, एक्स निगेटिव और वाई भी, इन्हीं दोनों लाइन के बीच में ये प्लेन बन रहा है, ये एरिया बन रहा है। तो इसमें हमारा जो एक्स और वाई का साइन होता है, एक्स भी निगेटिव होता है, वाई भी निगेटिव होता है। तो अगर दोनों एक्स और वाई के साइन निगेटिव निगेटिव है तो वो कौन से क्वाड्रेंट में है? तीसरे क्वाड्रेंट में है। और जरा चौथे क्वाड्रेंट को देखो, एक्स कैसा है? पॉजिटिव, वाई कैसा है? निगेटिव। तो एक्स का साइन पॉजिटिव, वाई का साइन निगेटिव है, तो हम समझ जाएंगे वो कौन से क्वाड्रेंट का पॉइंट है? चौथे क्वाड्रेंट का। समझ में आया? तो ये हमसे पूछा जाएगा, भी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। यहां तक समझ आया? ये नाम पूछा जाता है, ये नाम आप याद रखिएगा। ठीक। इसके बाद हमसे आमतौर पर क्वेश्चन पूछा जाता है स्लोप और डिस्टेंस का। तो स्लोप निकालने के लिए हमको कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। देखिएगा ध्यान से ना। पहला क्वेश्चन किस टॉपिक पर आता है? स्लोप। स्लोप को मैं एम से दिखाऊंगा। स्लोप का दूसरा नाम होता है ग्रेडियंट। तो चाहे वो स्लोप के नाम से पूछ ले, चाहे ग्रेडियंट के नाम से पूछ ले, ठीक है। 2 पॉइंट देंगे, दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली एक लाइन होगी, उस लाइन की ढलान बतानी है, स्लोप। ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हमको 2 पॉइंट दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? 2 पॉइंट। जैसे एक पॉइंट है ए, इसका कुछ एड्रेस होगा, दूसरा पॉइंट है बी, इसका भी कुछ एड्रेस होगा, और बोला जाएगा इन दोनों पॉइंट ए और बी के बीच का स्लोप बताओ। ए और बी को जोड़ने वाली लाइन का ढलान बताओ, स्लोप बताओ, ग्रेडियंट। ठीक। तो यहां जो पॉइंट दिया रहेगा, किसी भी एक पॉइंट को आप x1 y1 मान लेना, किसी दूसरे पॉइंट को आप x2 y2 मान लेना, किसी को भी x1 y1 x2 y2। और स्लोप निकालने के लिए हमने फॉर्मूला बनाया है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बस फॉर्मूला आपको याद करना है, वैल्यूज पुट करनी है, जो भी आंसर आएगा वो स्लोप माना जाएगा। याद हो जाएगा फॉर्मूला? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्लोप? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। याद रखना, y ऊपर रहेगा, x नीचे रहेगा, और हमेशा 2 माइनस 1 करना है। ठीक है। आपकी मर्जी, आप किसी भी पॉइंट को x1 y1 x2 y2 मान सकते हैं। ठीक हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है डिस्टेंस के ऊपर। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक, 2 पॉइंट है, मान लो एक पॉइंट है A, जिसको हमने x1 y1 मान लिया, और दूसरा पॉइंट है B, जिसको हमने x2 y2 मान लिया।
ठीक है। दो पॉइंट के बीच में अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए मुझे डिस्टेंस फार्मूला यूज करना पड़ेगा। जो भी पॉइंट के नाम रहेंगे उन्हीं पॉइंट के नाम ऐसे लिख देंगे, ये दिखाता है दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को। और इसके लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं जो ऑलरेडी हम डिराइव कर चुके हैं पिछली क्लासेस में, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, या y2 भी लिख सकते हो पहले, कोई दिक्कत नहीं है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये याद रखना आपको। बीच में माइनस लगता है ना, याद रखना, और यहां बीच में प्लस। इस पूरे डब्बे का स्क्वायर, इस पूरे डब्बे का स्क्वायर, इसको बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। क्या नाम है? ठीक। तो इसके लिए भी दो पॉइंट का होना जरूरी है। किसी भी पॉइंट पर आप x1 y1, किसी भी पॉइंट पे x2 y2 मान लो, और इसमें खाली वैल्यूज को पुट करना है। तो आपको एक स्लोप का फार्मूला याद होना चाहिए, दूसरा डिस्टेंस का फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक हो गया। तीसरी कैटेगरी पर जो क्वेश्चन आएगा वो कैटेगरी देखो। तीसरी कैटेगरी रहती है, तीसरी नहीं बल्कि चौथी। एक कैटेगरी क्वाड्रेंट के ऊपर आएगा क्वेश्चन, एक कैटेगरी स्लोप के ऊपर, तीसरी कैटेगरी डिस्टेंस। चौथी जो कैटेगरी है, चौथी कैटेगरी होती है इक्वेशन ऑफ लाइन। किसके ऊपर? इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक, देखिए लाइन का इक्वेशन जो है उसका हमने जनरल फॉर्म बनाया हुआ है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ये जनरल फॉर्म है इक्वेशन ऑफ लाइन का, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। इसमें ये जो m आता है, ये m क्या चीज है? स्लोप, जो आप ऐसे निकालते हैं। ठीक, समझ गए? और ये जो c होता है इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का ये मतलब होता है, जैसे ये कोऑर्डिनेट है, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। अगर कोई लाइन ऐसे गुजरती है, ये लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे गुजरी, ठीक, तो हम ये देखते हैं कि ओरिजिन से ये y एक्सिस को कितनी दूरी पर काट के गई है, डिस्टेंस ओरिजिन से। नहीं समझे? ये लाइन ऐसे गुजरी, ये रहा y एक्सिस, ये, और ये रहा x एक्सिस, और ये लाइन ऐसे चली गई। तो हम देखेंगे ओरिजिन से कितनी दूरी पर ये जो लाइन है आपके y एक्सिस को काट के जाती है। ये वाला डिस्टेंस दिख रहा है, ये वाला आया समझ? ये वाला डिस्टेंस, जितनी दूरी पर एक लाइन y एक्सिस को काट के जाती है, तो इसी डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट। ये समझ आया? व्हाट इज इंटरसेप्ट? ओरिजिन से वो वाला डिस्टेंस जहां से एक लाइन y एक्सिस को काट के गुजर रही है, उस पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से, उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? इंटरसेप्ट। व्हाट इज द नेम? इंटरसेप्ट। तो कम से कम इतना इंफॉर्मेशन होना चाहिए आपके पास इस चैप्टर को बनाने के लिए। अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं है, आपसे ये चैप्टर नहीं बनेगा। समझ गए? अच्छा, इस फॉर्म में क्वेश्चन दे करके आपसे स्लोप और इंटरसेप्ट पूछेगा। कोई इक्वेशन देगा, क्वेश्चन इस रूप में रहेगा, या ऐसा ही दिखेगा, और आपसे स्लोप पूछेगा और इंटरसेप्ट पूछेगा। तो कैसे करेंगे? ये भी क्वेश्चन आता है परीक्षा में। आपको इक्वेशन देगा और क्या पूछेगा? बताओ इस लाइन का स्लोप कितना होगा, इसका इंटरसेप्ट कितना होगा। तो कैसे करेंगे? जो भी लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा उस इक्वेशन को इस भाषा में लिखने की कोशिश करेंगे। क्या मतलब हुआ इस भाषा में लिखने का? इसका ये मतलब हुआ कि इक्वल के एक तरफ y होना चाहिए और y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, 1 बनाएंगे, और दूसरी तरफ बाकी सबको भेज देंगे। अगर आपने उस इक्वेशन को ऐसे लिख लिया, ठीक, तो उस समय x के सामने जो कुछ भी लिखा होगा उसको क्या मान लिया जाएगा? स्लोप। और प्लस के बाद जो कुछ भी लिखा होगा उसको क्या मान लिया जाएगा? लेकिन कब? जब इधर इक्वल की इधर y होगा और y का कोफिशिएंट 1 होगा, यानी यहां सामने कोई नंबर नहीं होना चाहिए। अगर इस भाषा में आपने दिए हुए इक्वेशन को सेट कर लिया, तो x के साथ में लिखा हुआ जो भी नंबर होगा उसी को स्लोप मान लेंगे, इस फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ गए? और प्लस के बाद जो चीज लिखा होगा उसको इंटरसेप्ट मान लेंगे, कुछ लिखने पढ़ने की जरूरत कैलकुलेशन की नहीं पड़ेगी। ठीक है? तो इतना इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए इस क्वेश्चन को डील करने के लिए। अब अपन स्टार्ट कर सकते हैं। हो गया जी? अब हम स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। हमारे परीक्षा बोर्ड में लगभग 24 MCQs दिए हुए हैं और 12 फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। ये दोनों हमने प्रैक्टिस करने हैं। पहला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन है पॉइंट -4,7 लाइज इन विच क्वाड्रेंट। पहला क्वेश्चन क्या दिया है? -4,7 कौन से क्वाड्रेंट में आता है? तो देखो x कैसा है? निगेटिव, y कैसा है? पॉजिटिव। x निगेटिव इस तरफ,
y पॉजिटिव, ऊपर की तरफ कौन सा क्वाड्रेंट बना, सेकंड क्वाड्रेंट। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन बी, सेकंड क्वाड्रेंट। समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत है, दिक्कत होगा तो भैया ये लाइन ऐसे खींची रहेगी, आप समझ जाएंगे। यहां पर x पॉजिटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, ये पहला क्वाड्रेंट है। दूसरे क्वाड्रेंट में x निगेटिव, y पॉजिटिव, और तीसरे क्वाड्रेंट में x निगेटिव, y निगेटिव, और चौथे क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव, y निगेटिव। ऐसे ही होता है, ठीक है, सही है। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरे क्वेश्चन में पॉइंट दिया है -5, -2, x भी निगेटिव, y भी निगेटिव, x भी निगेटिव, y भी निगेटिव। कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन सी, तीसरा क्वाड्रेंट, ठीक। तीसरा क्वेश्चन देखो, ओरल है, आप आराम से बनाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पहचानना है खाली, ये अगर समझ आ गया, इसी पर क्वेश्चन रहेगा बेटा, याद रखना, एमसीक्यू में जो क्वेश्न आएगा वो इसी पर रहेगा, 101% गारंटी, क्वाड्रेंट पहचानने वाला क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखो, 3, 4 लाइस इन विच क्वाड्रेंट, दोनों पॉजिटिव, x और y दोनों पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए, पहला क्वाड्रेंट, इसमें बिलोंग करेगा ना फर्स्ट क्वाड्रेंट से, ठीक। चौथा क्वेश्चन, चौथा 2, -7, देखो x पॉजिटिव, y निगेटिव, x पॉजिटिव, y निगेटिव, चौथा क्वाड्रेंट, कौन सा ऑप्शन है चौथे क्वाड्रेंट के लिए, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन, ओरिजिन लाइस इन विच क्वाड्रेंट, ओरिजिन कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है, ये हाँ, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, ये हम क्लास लेक्चर के दौरान पढ़े हुए हैं। ओरिजिन कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सब में आता है, कहीं नहीं आता, क्वाड्रेंट बोलते हैं इस एरिया को। तो जब ये पॉइंट खसक के इसके अंदर घुस जाएगा, या इधर घुस जाएगा, इधर, तो वो क्वाड्रेंट में आएगा, ये तो किसी में है, ये नहीं है, नहीं समझे, तो ये किसी क्वाड्रेंट में बिलोंग नहीं करता। हमारे ऑप्शंस क्या हैं, नन ऑफ दिस, ठीक, याद रखना जी, बढ़िया सवाल है। छठवां क्वेश्चन, स्लोप ऑफ द लाइन, ध्यान से देखना, y = 7x - 5, इसका स्लोप पूछ रहा है। क्या ये इस भाषा में सेट है, y = mx + c है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, y = 7x, हमारे फार्मूले में प्लस होता है, ये माइनस साइन यहां लगा दो, ऐसे -5, इसमें सेट हो गया। ये y का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है, तो उस समय x के साथ जो कुछ भी लिखा होगा वही क्या मान लिया जाएगा, स्लोप। तो बड़ी स्लोप 7, समझ में आ रहा है, कोई ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ठीक है, नोट कर लें। चलो जी, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, स्लोप ऑफ द लाइन, ध्यान से देखना, लाइन क्या दिया है, -y = x - 5, और इस लाइन का स्लोप पूछ रहा है हमसे। क्या पूछ रहा है, स्लोप, क्या स्लोप होगा, 1 ना, मैंने बताया था ये किस भाषा में सेट होना चाहिए, y = mx + c, y का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए। क्या ये 1 है, माइनस है, तो ये नहीं चलेगा, माइनस को उधर भेजो। जब आप माइनस को उधर भेजोगे तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, इधर आके प्लस क्या बन जाएगा, और माइनस माइनस प्लस। अब ये क्या इस भाषा में सेट हो गया, देखो इस भाषा में सेट हुआ, y = mx + c हुआ। उस समय x के सामने जो कुछ भी रहेगा उसको क्या मान लेंगे, स्लोप। क्या लिखा है x के सामने, माइनस का क्या मतलब है, -1, भाई 1 तो नहीं ना लिखते हम, तो कुछ नंबर नहीं दिख रहा तो 1 माना जाएगा माइनस साइन के साथ। तो व्हाट इज द स्लोप, -1। कोई ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन बी, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। 8वां देखिए, इफ एनी पॉइंट 0, y लाइज ऑन द लाइन y = 2x + 4, देन y कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट इज, ध्यान से देखना ना, एक हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है, y = 2x + 4, और बोलता है कि एक पॉइंट है जिसका एड्रेस है 0, y, ये लाइन का इक्वेशन हो गया, और ये पॉइंट दिया हुआ है 0, y लाइन के ऊपर। क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ एनी पॉइंट 0, y लाइज ऑन द लाइन, ये कोई पॉइंट है जो इस लाइन पर, लाइन के ऊपर है, लाइन पर है ये पॉइंट। तो क्या आप मुझे y कोऑर्डिनेट बता सकते हो इस पॉइंट का, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। देखो
जब कोई लाइन ऐसे होती है और लाइन के ऊपर ही अगर कोई पॉइंट होता है, लाइन के ऊपर ही नहीं है पॉइंट, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ये लाइन हो गया, लाइन का नाम y इक्वल टू mx प्लस सी, और ये पॉइंट इसी लाइन के ऊपर है। तो लाइन के ऊपर जो पॉइंट है, पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो लाइन का भी कोऑर्डिनेट माना जाएगा, और लाइन का जो इक्वेशन होता है y इक्वल टू mx प्लस सी, इसमें x और y जो आता है वो कोऑर्डिनेट ही तो है पॉइंट का। समझ आया? तो इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है और y कोऑर्डिनेट है, ये लाइन का x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट माना जाएगा। इसका मतलब है लाइन की इक्वेशन में जहां x आता है आप x कोऑर्डिनेट पुट कर दो, जहां y आता है वहां y कोऑर्डिनेट पुट कर दो। तो x और y क्या पुट करेंगे इसमें? y की जगह क्या पुट करना है? y x की जगह ये हो गया 0 + 4। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट? 4। समझ में आया? आया समझ में कि नहीं आया? क्या करना है इसमें? सिर्फ पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं उसको उठा के इक्वेशन ऑफ लाइन में रख देना है x और y की जगह। समझ गए? ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। तो y इक्वल टू 4 कोई ऑप्शन है? ऑप्शन डी हो गया। 9वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, पॉइंट -3, -5 बताइए किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, x भी नेगेटिव y भी। थर्ड क्वाड्रेंट, व्हाट इज द ऑप्शन? सी। ठीक है। 10वां क्वेश्चन, इसमें भी यही पूछा है 2, -4 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? देखो x पॉजिटिव y नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट, ऑप्शन कौन सा है? डी। यहां बिलोंग करेगा चौथे क्वाड्रेंट में। ठीक हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 11, पॉइंट दिया है -3, 5 बताओ कौन से क्वाड्रेंट में है? x नेगेटिव y पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट। x इधर नेगेटिव y पॉजिटिव, ये वाला क्वाड्रेंट है। ऑप्शन कौन सा हुआ हमारा? बी, सेकंड क्वाड्रेंट। 12वां क्वेश्चन, 1, -3 बताइए कौन से क्वाड्रेंट में होगा? x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव, चौथा क्वाड्रेंट। ऑप्शन डी हुआ चौथे क्वाड्रेंट के लिए। 13 क्वेश्चन, इसमें दिया है पॉइंट -2, 4 कौन से क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है? x नेगेटिव y पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट। ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिलोंग करेगा। क्वाड्रेंट पहचान जा रहे हो ना? कोई दिक्कत? इसमें नंबर नहीं कटना चाहिए भैया आपका, ये आएगा एक क्वेश्चन। ठीक हो गया। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। लाइन दिया है y इज इक्वल टू 5x + 3, इसका स्लोप पूछ रहा है। तो क्या ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले में सेट है y इक्वल टू mx + c में? तो स्लोप क्या माना जाएगा? x के साथ जो नंबर है 5 इज द स्लोप। व्हाट इज द ऑप्शन? बी वाला करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15, द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। लाइन क्या दिया है? y इक्वल टू -7x + c। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में सेट है? y इक्वल टू mx + c, y का कोएफिशिएंट +1 होना चाहिए, तो है इक्वल किधर होना चाहिए? बाकी सब इधर। तो जो चीज भी x के साथ होगी उसी को क्या मान लेंगे? स्लोप। व्हाट इज द स्लोप? -7 एंड आवर ऑप्शन इज बी अगेन। क्वेश्चन नंबर 16, द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू -4/5x + 3/5। क्या ये भी स्टैंडर्ड इक्वेशन में सेट है? तो व्हाट इज द स्लोप? -4/5। ऑप्शन है सी। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद 3 क्वेश्चन फिर से क्वाड्रेंट वाले आ रहे हैं। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 17, फिर से हमको पॉइंट दिया है 2, -3 और पूछ रहा है ये कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा? x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट एंड आवर ऑप्शन इज ऑप्शन डी, चौथा क्वाड्रेंट, यहां पर बिलोंग करेगा। 18वां क्वेश्चन, पॉइंट दिया है -3, 2 x नेगेटिव y पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट। ये इधर x नेगेटिव y पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए ऑप्शन क्या है? बी। 19वां क्वेश्चन, इसमें दिया है पॉइंट -1, -4। चेक करो, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट एंड आवर ऑप्शन इज सी। ये तीसरे क्वाड्रेंट से बिलोंग करेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट डज नॉट लाई इन एनी वन ऑफ द क्वाड्रेंट। कौन सा पॉइंट है जो किसी क्वाड्रेंट में नहीं आता? तो बताओ, अभी अभी ये क्वेश्चन गुजरा है।
ओरिजिन कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करता है? कहीं नहीं, तो उसका पॉइंट भी किसी क्वाड्रेंट में नहीं आएगा। और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0,0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा ऐसा पॉइंट होता है जो किसी क्वाड्रेंट में नहीं आता? 0,0। एंड ये कहां पर दिया हुआ है? ऑप्शन सी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 थोड़ा सा एरर है, मिस्टेक है, सेम क्वेश्चन रिपीट कर लिया है ना जी। Which of the following point does not lie in any one of the quadrant? वो तो 0,0 ही होता है, लेकिन इसमें ऑप्शन में वो नहीं है। और इसमें आंसर क्या बना है? बी। इसका मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक है, 0,0 होना चाहिए। समझ आ रहा है? हाँ, हो सकता है, यानी एक्सिस वाले पॉइंट। बिल्कुल ठीक, सही है। फिर ये एक्सिस वाले जितने भी पॉइंट है ना, तो ये इधर उधर कहीं क्वाड्रेंट में नहीं आते, एक्सिस वाले पॉइंट। ठीक है, एक्स एक्सिस का कोई पॉइंट हो या वाई एक्सिस का कोई पॉइंट हो, वो किसी क्वाड्रेंट में नहीं आता। क्वाड्रेंट में कब माना जाएगा? जब वो यहां फंसेगा बीच में। तो अगर एक्सिस के ऊपर ही पॉइंट है, चाहे एक्स एक्सिस का हो चाहे वाई एक्सिस का हो। समझ आया? अब पहचान क्या है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की? देखो, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में होगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स एक्सिस में कोई भी पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट ऐसे लिखा जाएगा x,0, क्योंकि इसमें हाइट नहीं होती ऊपर नीचे। समझ आया? और y एक्सिस में अगर कोई भी पॉइंट है तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है, y कोऑर्डिनेट जिंदा रहता है। समझ आ रहा? तो इसका पहचान ये है इस क्वेश्चन का कि कौन सा पॉइंट किसी कोऑर्डिनेट में बिलोंग नहीं करता। आंसर है या तो वो x एक्सिस का पॉइंट हो, भाई ओरिजिन भी तो x एक्सिस y एक्सिस पर ही न रहता है, लाइन के बाहर थोड़ी ना जाता है। समझे? या तो x एक्सिस के कोई भी पॉइंट हो या y एक्सिस के कोई भी पॉइंट हो, वो किसी क्वाड्रेंट में बिलोंग नहीं करते। अगर लाइन पर नहीं है पॉइंट, कहीं और है, वो क्वाड्रेंट में आ जाए। समझ आया? और उसका पहचान क्या है? देखो, दोनों क्वाड्रेंट, इधर देखो, x एक्सिस y एक्सिस लिखते हो ऐसे कोऑर्डिनेट, x और y कोऑर्डिनेट, दोनों में से कोई एक भी अगर 0 हो गया, चाहे ये 0 हो जाए चाहे ये 0 हो जाए, तो हम समझ जाएंगे वो किसी न किसी एक्सिस वाला पॉइंट है और वो किसी क्वाड्रेंट में नहीं आएगा। तो इसकी पहचान है कि कोई एक भी क्या होना चाहिए? 0, x और y में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी, 0,1। अगला देखो 22। Which of the following point lies in x axis? x एक्सिस में कौन सा पॉइंट आएगा? ये देखो, अभी बताया मैंने, x कोऑर्डिनेट जिंदा, y कोऑर्डिनेट 0। कौन सा है? x कोऑर्डिनेट जिंदा होना चाहिए, y कोऑर्डिनेट 0, सी वाला। समझ रहे हो? x कोऑर्डिनेट होना चाहिए, y कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए, तो वो x एक्सिस पर बिलोंग करेगा। हो गया 22। 23, द स्लोप ऑफ द लाइन y इज इक्वल टू x। क्या ये हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में सेट है कि नहीं है? y इक्वल टू mx प्लस सी सेट है पक्का? इसमें y इज इक्वल टू mx प्लस सी में सेट है क्या? जी बिल्कुल सेट है। y इज इक्वल टू m की वैल्यू 1, x और c की वैल्यू 0। तो इसमें स्लोप क्या हो गया आपका? 1। समझ गए? ठीक। ऑप्शन 1 कौन से ऑप्शन में है? बी में। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, लास्ट क्वेश्चन, द स्लोप ऑफ वाई एक्सिस। देखो, वाई एक्सिस का स्लोप कितना होता है? ढलान। ये देखो, एक्स एक्सिस का स्लोप कितना? 0। अगर लाइन ग्राउंड के पैरेलल रहती है उसका कोई स्लोप नहीं होता, ये भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। एक्स एक्सिस का स्लोप कितना? 0। और ये ऐसे हो गया, लाइन ढलान आ गई और ढलान बड़ी 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 मैक्सिमम हो गई, तो वाई एक्सिस 90 डिग्री पर होता है एक्स एक्सिस के ऊपर, तो इसका स्लोप कैसा होता है? मैक्सिमम। मैक्सिमम यानी कितना? इन्फिनिटी। तो एक्स एक्सिस का स्लोप कितना होता है? याद रखना, दो इंफॉर्मेशन, 0 और स्लोप ऑफ वाई एक्सिस कितना होता है? इन्फिनिटी, यानी सबसे ज्यादा, नॉट डिफाइंड। समझ में आया? और यहां पर हमसे किसका स्लोप पूछा है? एक्स वाई एक्सिस का, यानी ये कितना होता है? इन्फिनिटी। कोई ऑप्शन है हमारे पास? हाँ, नॉट डिफाइंड इन्फिनिटी होता है ना, इसको नॉट डिफाइंड ही बोलते हैं। बन जाएगा, ये याद रखना आपको ना, ठीक है? एक्स एक्सिस का स्लोप 0, वाई एक्सिस का इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्वेश्चन, द पॉइंट P -4, -7
एक्स भी निगेटिव वाई भी निगेटिव, लाइस इन खाली स्थान क्वाड्रेंट, कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट। तुम्हारा इसका आंसर क्या हो गया? थर्ड। वो आप ऐसे वर्ड्स में भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज, अगर एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा? अभी भी बताया, एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है? 0। वो आप ऐसे भी आंसर दे सकते हो और ऐसे भी लिख के दे सकते हो आंसर, ठीक। तीसरा, द कोऑर्डिनेट्स आर, खाली स्थान ऑन एक्सिस, द कोऑर्डिनेट्स खाली स्थान ऑन एक्सिस क्या होगा? हाँ, म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑन एक्सिस। दोनों कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक दूसरे पर परपेंडिकुलर, तो इसमें परपेंडिकुलर लिखना चाहिए हमको, वैसे म्यूचुअल परपेंडिकुलर होना चाहिए प्रॉपर आंसर। चौथा, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज, वाई एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0। ये नियम याद रहेगा, एक्स एक्सिस में किसी भी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है और वाई एक्सिस में किसी भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, यहां भी 0 आ जाएगा आंसर। पांचवा क्वेश्चन, द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज, ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0,0 आप ब्रैकेट में लिखेंगे इस तरह से। छठवां क्वेश्चन, ग्रेडियंट ऑफ एक्स एक्सिस, ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप, अभी भी मैंने लिखाया, एक्स एक्सिस का स्लोप कितना होता है? 0, और वाई एक्सिस का साथ में पूछा है, नॉट डिफाइंड, या इंफिनिटी भी लिख सकते हो ना, समझ रहे हो? याद रहेगा दो चीज, ये परीक्षा में भी पूछा जाता है आपसे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट इज 8,0, then this point will exist on, question number 8, if the coordinate of any point is 8,0, किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है 8,0, ठीक है, then the point will exist on the खाली स्थान एक्सिस। इसमें कौन सा कोऑर्डिनेट 0 है? x की y x 8,0 है, मतलब y कोऑर्डिनेट 0 है। कौन सी एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है? x एक्सिस पर, ठीक। तो ये कौन सा हो गया हमारा? x एक्सिस पर ये पॉइंट। अगला क्वेश्चन, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट इज -4,0, x एक्सिस, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 है, तो इसमें भी आंसर क्या हुआ? x एक्सिस, ठीक। 10वां क्वेश्चन, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट इज 0,5, देन दिस पॉइंट विल एग्जिस्ट ऑन द 0,5, x कोऑर्डिनेट 0 हो गया, कौन सी एक्सिस पर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होता है? y एक्सिस पर, बन जाएगा आंसर। 11, ग्रेडियंट ऑफ लाइन, यानी स्लोप, लाइन क्या दिया देखना ना, लाइन दिया है 4x - y + 5 = 0, इसका हमको स्लोप निकालना है, और स्लोप निकालने के लिए इसको किस फॉर्मेट में सेट करोगे? y = mx + c, यानी y बचाओ इधर, या y को उधर भेज दो, पॉजिटिव हो गया y, और इधर क्या बचा? बन गया y = mx + c, समझ में आ रहा है? y का कोफिशिएंट 1 नहीं हो गया इधर, y = mx + c, तो m कितना है? तो स्लोप कितना हो गया? तो इसमें जो खाली स्थान है वहां क्या पुट करेंगे? 4 इज द स्लोप, ग्रेडियंट बन जाएगा। लास्ट क्वेश्चन 12वां, ग्रेडियंट ऑफ द लाइन, लाइन क्या दिया है? 4√3x - 2y + 5 = 0, सेट करो इसको भी, 2y उधर भेज दो, उधर जाकर के पॉजिटिव हो गया, इधर क्या बचा? 4√3x + 5। क्या ये स्टैंडर्ड इक्वेशन में सेट हुआ? क्या कमी है अभी इसमें? ये यहाँ 1 होना चाहिए, 2 को इधर भेजो, यानी सबको 2 से डिवाइड करो, इसको 2 से डिवाइड करोगे, 2 इसको काट देगा 2 से, तो कितना बचेगा? 2√3x, इसको 2 से डिवाइड करो, इसको 2 से डिवाइड करो, अब सेट हुआ y = mx + c, तो ये रहा आपका m, स्लोप। व्हाट इज द स्लोप? और यहां पर स्लोप क्या था? 4, तो खाली स्थान में ये पुट होगा 2√3, बन जाएगा, कोई दिक्कत? तो आपने इसके एमसीक्यूज और फिल इन द ब्लैंक्स बना लिए। अब अपन इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स बनाएंगे, जो कि 2 टॉपिक पर आता है, ठीक। ठीक, क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं। एमसीक्यू हो गया हमारे, ठीक। यहाँ से सिर्फ 2-2 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। 2 टॉपिक हैं मेनली, एक स्लोप और दूसरा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। बस ये 2 टॉपिक हमको प्रैक्टिस करना है।
पहला क्वेश्चन लेते हैं स्लोप के ऊपर। ग्रेडियंट का मतलब स्लोप ही होता है ना, मालूम है ना। फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासेस थ्रू पॉइंट। इस दो पॉइंट से होकर के एक लाइन गुजरती है, उस लाइन की ढलान आपको निकालनी है, स्लोप। ठीक, कैसे लिखना है देखिए। गिवन पॉइंट्स, एक पॉइंट को ए मान लो, एड्रेस है 3,7 और दूसरे पॉइंट को बी मान लो, उसका एड्रेस दिया हुआ है 6,8। किसी भी पॉइंट को x1 y1 और किसी भी पॉइंट को x2 y2 आप मान सकते हैं। तो इसको हम मान लेते हैं x1 y1 और इसको मान लेते हैं x2 y2, और स्लोप का हमारे पास फॉर्मूला है, m से रिप्रेजेंट करते हैं स्लोप को, एंड द फॉर्मूला इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y ऊपर रहेगा, x नीचे रहेगा, ठीक है। वैल्यूज को पुट कर दीजिए, जिसको भी आपने x1 y1 माना है, x2 y2 माना है। y2 मैंने माना है 8 को, y1 माना है 7 को, x2 माना है हमने 6 को, x1 माना है हमने 3 को। 8 माइनस 7 इज 1 एंड 6 माइनस 3 इज 3। दिस इज आंसर, दिस इज द स्लोप। बन जाएगा, बहुत आसान है क्वेश्चन, खाली ये डाटा चेंज करेगा बस, ये दो पॉइंट। तो पॉइंट तो कोई नहीं जानता कहां से आना है, क्या लिखना है, वो तो जनरल है, कुछ भी बनाया जा सकता है, लेकिन मेथड तो यही रहना स्लोप निकालने का। आपको कोई से भी दो पॉइंट दिए जाएंगे, आप एक पॉइंट को x1 y1 मान लेना, एक पॉइंट को x2 y2, और सिंपली इस फॉर्मूले में पुट कर देना x1 y1 की जगह पर उनकी वैल्यूज को, और सॉल्व कर देना, जो आ जाएगा आंसर आ जाएगा, और ये आपको 2 नंबर दे जाएगा। समझ गए? एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं इस पर। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। डाटा हमने चेंज कर दिया, सेम स्लोप निकालने के लिए पूछा है, पॉइंट लिया है 2,3 और एक लिया है 6,9। पॉइंट के नाम कुछ भी हो सकते हैं, ABCD PQRS कुछ भी, ठीक है। मेथड हमारा यही रहेगा, फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। इसको x1 y1 मान लिया, उसको x2 y2, y2 इज 9, y1 इज 3, x2 इज 6 एंड x1 इज 2। 9 माइनस 3 इज 6, 6 माइनस 2 इज 4, दोनों 2 से कटते हैं, 2 3 जा 2 2 जा, दिस इज स्लोप। ठीक है, ये आंसर हो गया। समझ गए? बन जाएगा इसके क्वेश्चन। ठीक, एक मैं और ले लेता हूं, वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप पैटर्न समझ जाइए, बाकी सारे क्वेश्चंस बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? 7,9 5,3 एक और ले लेता हूं मैं। 7,9 5,3, ठीक। ठीक, x1 y1 x2 y2 मान लिया हमने, पुट करते हैं। y2 इज 3 एंड y1 इज 9, किसी को भी ले सकते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। x2 5 एंड x1 इज 7। 9 बड़ा है, 3 छोटा है, प्लस माइनस माइनस, तो बड़े से छोटे घटा दो। 9 माइनस 3 इज 6, लेकिन साइन रहेगा बड़े का, 9 में माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 5 गया 2, साइन निगेटिव, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 3 जा 6, दिस इज आंसर। कर लोगे ना स्लोप के इस तरह के क्वेश्चन जब आएंगे तो। ठीक, अब एक दूसरे पैटर्न का हम स्लोप का क्वेश्चन लेते हैं, वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो, अगला जो पैटर्न है स्लोप का, वो इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे। आपको इक्वेशन दिया जाएगा। अभी तक कैसे क्वेश्चन आ रहे थे, क्या दिया जाता था, 2 पॉइंट, और आपसे स्लोप या ग्रेडियंट पूछता था। तो पॉइंट जब देता है तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और जब पॉइंट नहीं देगा, लाइन देगा, तो क्या करेंगे, हमने एक बार MCQ में बनाया हुआ है इसको। फाइंड द स्लोप, स्लोप की जगह और वो क्या शब्द यूज कर सकता है, ग्रेडियंट। फाइंड द ग्रेडियंट और स्लोप, एंड तो 2 चीजें पूछ लिया, स्लोप और इंटरसेप्ट बताया था मैंने MCQ में। ये वो डिस्टेंस होता है ओरिजिन से जहां से एक लाइन y एक्सिस को काट के जाती है, तो वो y एक्सिस का ही इंटरसेप्ट पूछ रहा है। y एक्सिस को काट के जाने वाली लाइन उतनी दूरी ओरिजिन से, तो आपको स्लोप भी निकालना है, y इंटरसेप्ट भी निकालना है ऑफ द स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है। ठीक, तो देखिए कैसे बनाएंगे।
इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन 7x minus 2y is equal to 5 is equal to 0। ठीक है, हमको पता है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ये होता है याद है, इक्वल के इधर सिर्फ y होना चाहिए और y का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए और कुछ नहीं, और बाकी सारी चीजें इक्वल के बाद। अगर इस भाषा में लाइन का इक्वेशन सेट हो गया तो x के साथ जो कुछ भी रहेगा उसको हम क्या मान लेंगे, और प्लस के बाद जो कुछ भी रहेगा ये क्या होता है, y इंटरसेप्ट, है ना। तो हमको भी अपने दिए हुए इक्वेशन को इस भाषा में अरेंज कर देना है। अगर ऐसा अरेंज हो गया तो x का जो कोफिशिएंट है वो स्लोप बन जाएगा, और प्लस के बाद जो बिना x वाला कांस्टेंट नंबर रहेगा वो y इंटरसेप्ट बन जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई बात समझ? तो ये तो और बढ़िया रहता है, अगर आपको पॉइंट देने के बजाय इक्वेशन दे दिया तो जस्ट आपको इस भाषा में उसको अरेंज कर देना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे देखिए, अरेंज दिस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू mx प्लस c। इस इक्वेशन को इस भाषा में एडजस्ट करिए, सेट करिए। करते हैं, चलिए देखते हैं क्या दिया हमको। 7x माइनस 2y माइनस 15 इक्वल टू 0। y पॉजिटिव होना चाहिए, तो मुझे इस y को पॉजिटिव बनाना है। क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ नेगेटिव है, इक्वल को उधर शिफ्ट कर देते हैं। इधर क्या बचा, 7x माइनस 15, ये माइनस 2y इक्वल के उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 2y। अब y का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, तो यहां तो y का कोफिशिएंट 2 है, तो इस पूरे इक्वेशन को क्या करें, 2 से डिवाइड। दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे, दिस इज 7/2x, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 15/2, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे 2/2y। क्या मैं इसको ऐसे घुमा के लिख लूं, अरेंज करके, उसको इधर लिख लूं तो 2 कट के क्या हो गया, या अभी फिलहाल एक स्टेप ऐसे बना लेते हैं, 15/2 इक्वल टू ये कैंसिल होके y। क्या ये वही फॉर्मेट नहीं हो गया, थोड़ा सा सीधा करके लिख लेते हैं, y पहले, उसके बाद दिस इज 7/2x एंड दिस इज माइनस 15/2 हो गया। लेकिन हमारे फॉर्मूले में यहां पर क्या होना चाहिए, प्लस। तब हम कंपेयर करेंगे उसको इससे, y का कोफिशिएंट तो 1 बना लिया हमने, लेकिन यहां क्या होना चाहिए, बना लो प्लस। कैसे बनाओगे, देखो y इज इक्वल टू 7/2x प्लस, तो ये माइनस यहां लगा दीजिए, प्लस माइनस माइनस होता है, बन गया। इसी प्रकार से बन गया। सो ऑन कंपेयरिंग, with y is equal to mx plus c, what we get, what is slope, कंपेयर करो। x के साथ जो है वो स्लोप है, यहां x के साथ कौन है, 7/2, so our slope is 7/2। and next is y intercept, जिसको अपन c से दिखाते हैं। कौन है c की जगह पर, याद रखना यहां प्लस होना चाहिए कंपैरिजन के लिए, तो जो कुछ भी ये होगा c बन जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, माइनस 15/2। दिस इज y इंटरसेप्ट। क्या आपसे बन जाएगा, स्टेप समझ में आ रहा है कैसे लिख रहा हूं मैं, बन जाएगा, श्योर हो? ठीक, एक दो क्वेश्चन और आप इस पर प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक, एक क्वेश्चन और इसी में लेते हैं, इक्वेशन को चेंज कर दिए, 5x + 6y - 7 = 0। ये एक और प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद इसमें कोई सा भी क्वेश्चन आएगा आपसे बन जाएगा, अगर आपको ये याद है, ये प्रैक्टिस में है तो। ठीक, दिस इज द इक्वेशन। अरेंज दिस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ y = mx + c। ये इक्वेशन यहां पर फिर से हम लिखेंगे, दिस इज 5x + 6y - 7 = 0। अरेंज करते हैं, कैसे करोगे, 6y इसी तरफ रखो, बाकी सब उधर भेजो, क्योंकि y को पॉजिटिव रखना है, ये इसी तरफ रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा। तो ये हमारा हो गया 6y, बाकी सबको इक्वल उधर भेजो। 5x पॉजिटिव है उधर जाके नेगेटिव, 7 नेगेटिव है उधर जाके पॉजिटिव। अब y का कोफिशिएंट 1 बनाना है, 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ किससे डिवाइड, 6 से। तो यहां लिख दिया डिवाइड बोथ साइड बाय 6। ठीक, तो 6/6y - 5/6y + 7/6।
ठीक, ये x है ना, ये कट के हो गया y, ये हो गया -5/6x एंड दिस इज 7/6। बस इसको कंपेयर कर लेते हैं। यही चीज मैं दोबारा यहां लिख देता हूं, y इज इक्वल टू -5/6x प्लस 7/6। चलिए, ऑन कंपेयरिंग विथ y इक्वल टू mx प्लस c, दिख रहा है x का कोफिशिएंट ये, और ये प्लस भी है, और ये c बन गया आपका। ठीक है, क्या मिलेगा स्लोप आपको? -5/6, और y इंटरसेप्ट क्या मिलेगा? 7/6। दिस इज आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे पैटर्न की तरफ, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, जो डिस्टेंस फार्मूला से बनेगा। चलिए, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। 2 पॉइंट देके डिस्टेंस पूछेगा, ये भी 2 नंबर के लिए बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। तो स्लोप के क्वेश्चन और डिस्टेंस के क्वेश्चन दोनों आएंगे, ऐसा नहीं कि कोई एक आएगा कोई दूसरा नहीं आएगा, समझ गए? एक स्लोप निकालने के लिए क्वेश्चन आएगा और दूसरा डिस्टेंस निकालने के लिए, दोनों आएंगे, याद रखिएगा। ठीक, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। गिवन पॉइंट्स लिख लीजिए। एक पॉइंट का नाम मैं ए फॉर एप्पल रख लेता हूं, इसका एड्रेस है -3,2, और दूसरे पॉइंट का नाम मैं बी फॉर बॉल रख लेता हूं, इसका एड्रेस है -7,5, और हमको डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस फार्मूला हम यूज करेंगे। वी नो दैट बाय डिस्टेंस फार्मूला, distance between point A and B, this is our distance formula, x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस, आप चाहे तो y वाला पहले लिख सकते हैं, x वाला बाद में लिख सकते हैं, समझ आई बात? आगे पीछे लिखना अलाउ है। तो हमको क्या करना होता है, किसी एक को x1 y1 और किसी दूसरे पॉइंट को x2 y2 मानना होता है, मान लिए किसी को भी वैल्यूज पुट करना है, बस सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, वैल्यू पुट करो आंसर निकालो। ठीक, x2, दिस इज x2 -7, ये फार्मूले का माइनस, x1 इज -3, दिस इज -3, इसका स्क्वायर प्लस y2 इज 5 माइनस y1 इज 2, इसका होल स्क्वायर। ये ब्रैकेट जरा सॉल्व करेंगे, -7 माइनस माइनस प्लस 3, इसका होल स्क्वायर, प्लस 5 माइनस 2 इज 3, इसका होल स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, तो 7 में से 3 गया, -4, क्योंकि 7 बड़ा है माइनस साइन आएगा, और 3 का स्क्वायर। हमको पता है निगेटिव का जब स्क्वायर होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और ये बनेगा √25, और बाहर क्या निकलेगा 5 यूनिट्स। हालांकि रूट से बाहर जब कोई चीज निकलती है प्लस माइनस में निकलती है, लेकिन हम माइनस साइन कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, डिस्टेंस, और डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता, इसलिए माइनस साइन नहीं ले रहे। समझ गए? दिस इज द आंसर। हो गया। अब इसमें खाली ये पॉइंट को बदल बदल के आपसे क्वेश्चन पूछेगा, वो पॉइंट कुछ भी हो सकता है, तो 1-2 क्वेश्चन आप और इस पर प्रैक्टिस कर लो, बन जाएगा, पैटर्न यही रहेगा। पॉइंट्स चेंज करके बनाते हैं। 2 पॉइंट्स ले लिया हमने, 2, -3, 5, -7। ठीक, आसान है, फॉर्मूले में पुट कर दो, इसको x1 y1 मान लिया, इसको x2 y2। सो x2 माइनस x1, x2 इज 5 माइनस x1 इज 2, ये तो फार्मूले का माइनस है, y2 इज -7, फार्मूले का माइनस, y1 इज -3, सो दिस इज -3 होल स्क्वायर। What is 5 minus 2? 3 का स्क्वायर, -7, माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9, एंड प्लस माइनस माइनस 7 में से 3 गया 4, दिस इज 9 + 16, अगेन दिस इज √25, एंड द आउटकम इज 5 यूनिट्स। बन जाएगा? तो कोई भी पॉइंट आएगा कर लेंगे, कि और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है इस पर, बन जाएगा।
तो आपको एक स्लोप अच्छे से निकालना है और दूसरा डिस्टेंस अच्छे से निकालना है। स्लोप के दो पैटर्न समझ गए? कैसे कैसे दो पैटर्न? एक आपको क्या देगा? पॉइंट्स, और स्लोप पूछेगा तो क्या करोगे? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और एक आपको इक्वेशन देगा लाइन का और आपसे स्लोप पूछेगा, ग्रेडियंट पूछेगा, क्या करोगे? उसको y इक्वल टू mx प्लस c की भाषा में अरेंज करेंगे, कर लेंगे। x के साथ जो कुछ भी कोफिशिएंट रहेगा वो स्लोप बन जाएगा, और प्लस के बाद जो कुछ भी कांस्टेंट रहेगा वो इंटरसेप्ट बन जाएगा। ठीक, और तीसरा पैटर्न हमारा डिस्टेंस वाला हो गया। ठीक, एक पैटर्न और है जो रेयर है लेकिन आ सकता है, उसके 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो जी, एक पैटर्न और देखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। क्या पूछा आपसे, क्या निकालना है? आपका टारगेट है लाइन का इक्वेशन निकालना। ठीक है, हुज स्लोप इज 10/3। ये गिवन डाटा हो गया हमारा। क्या दिया है क्वेश्चन ने? स्लोप जिसको अपन m बोलते हैं, कितना दे दिया उसका वैल्यू? 10/3 एंड विच पासेस थ्रू द पॉइंट 0,5। एक लाइन है जिसका स्लोप इतना है और वो लाइन इस पॉइंट से गुजरता है, पास होता है। तो ये हमको दिया है पासिंग पॉइंट। इसका नाम मैं A फॉर एप्पल रख ले रहा हूं, 0,5। चाहे तो हम डायग्राम बना सकते हैं ऐसे। ये एक लाइन है, इसका स्लोप हमको दिया हुआ है 10/3, और मान लो ये इस पॉइंट से पास होता है। इस पॉइंट का नाम हमने A रख लिया और इसका एड्रेस है 0,5। ये सिचुएशन हो गया। ठीक है, तो मुझे इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। इक्वेशन क्या होता है लाइन का? y इज इक्वल टू mx प्लस सी। देखना, ध्यान से समझना ना। इक्वेशन ऑफ लाइन इज y इज इक्वल टू mx प्लस सी। इसका ये मतलब है, अगर मुझे इक्वेशन बनाना है लाइन का तो मुझे m की वैल्यू और c की वैल्यू दोनों चाहिए। क्या समझे? अगर मैं m की वैल्यू पुट कर दूं, c की वैल्यू पुट कर दूं, तो इस इक्वेशन में सेट हो जाएगा। x और y तो चाहिए होता है इक्वेशन में, यही ना है इक्वेशन ऑफ लाइन। तो x और y तो चाहिए, वो तो जिंदा होना चाहिए, x भी दिखना चाहिए, y भी दिखना चाहिए। m और c की जगह उसकी वैल्यू होनी चाहिए। तो क्या हमारे पास m की वैल्यू है यहाँ पर? आंसर है यस। क्या हमारे पास c की वैल्यू है? आंसर है नो। तो अगर c की वैल्यू नहीं है तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके m और c की वैल्यू पुट करके इसको नहीं बना सकते, क्योंकि c चाहिए इसमें पुट करने के लिए। ठीक है, फिर हम दूसरा रास्ता सोचते हैं। दूसरा रास्ता क्या सोचे? देखिए, हमको पता है इक्वेशन ऑफ लाइन में x और y आता है ना? और अगर ये लाइन है तो इस लाइन में बहुत सारे पॉइंट होंगे। तो एक पॉइंट और हम सोच लेते हैं। सपोज दिस इज द पॉइंट B, जिसका कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, नहीं समझे? तो बहुत सारे पॉइंट होते हैं लाइन में। एक पॉइंट ये हो गया जिसका कोऑर्डिनेट क्वेश्चन ने बता दिया 0,5। दूसरा पॉइंट मैंने मान लिया इसका कोऑर्डिनेट कुछ होगा, क्वेश्चन ने नहीं बताया है, लेकिन x और y है इसके कोऑर्डिनेट, और लाइन इन दोनों पॉइंट से होकर के गुजरती है। तो इन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लाइन के इक्वेशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाइड करेंगे? नहीं करेंगे। अब देखो, ये रहे 2 पॉइंट और ये रहा स्लोप। स्लोप निकालने के लिए 2 पॉइंट का हमारे पास फॉर्मूला है। क्या होता है स्लोप का फॉर्मूला? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक, ये x1 y1 x2 y2 क्या चीज है? x1 y1 x2 y2 क्या चीज है? 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो हमारे पास 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स उपलब्ध है। m क्या चीज है? हमारे पास स्लोप उपलब्ध है। तो क्या हम इसमें वैल्यूज को पुट करें तो x y का एक इक्वेशन नहीं बन जाएगा इस तरह का, इसी से? समझे? तो याद रखना, अगर उसने इंटरसेप्ट नहीं बताया है तो आप फिर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे। ठीक, उसके लिए जरूरी है कि एक पॉइंट आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। हम एक पॉइंट मान लेते हैं। देखिए, लेट ए पॉइंट B ऑन लाइन, दैट इज B के कोऑर्डिनेट्स क्या है? x, y। ठीक है, समझ गए? अब हमारे पास 2 पॉइंट हो गया, स्लोप दिया हुआ है। वी नो दैट स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। पुट द वैल्यूज। इन्हीं में से किसी एक को आप क्या करो, इसको मैं मान लेता हूं x1, यहां पर दिखा देता हूं। सपोज दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2।
दो पॉइंट है, x1 y1 मान लेते हैं, x2 y2 किसी को भी। स्लोप की वैल्यू है, पुट करते हैं 10/3। y2 किसको माने हैं अपन, y2 है y, और y1 कौन है, y1 इज 5। देखो समझ में आ रहा है, इसको मैंने x1 y1 माना है, इसको x2 y2, आपकी मर्जी, आप किसी को मान सकते हैं। हमको दो पॉइंट इन्वॉल्व करना है क्योंकि स्लोप दिया है, इंटरसेप्ट नहीं दिया है। तो इंटरसेप्ट से बचने के लिए हम स्लोप वाले फॉर्मूले में जाते हैं। तो स्लोप वाले फॉर्मूले में दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लगते हैं, यहाँ तो एक ही पॉइंट दिया है, एक हम मान लेते हैं, उसका कोऑर्डिनेट xy मान लेंगे क्योंकि इक्वेशन में xy दिखाना भी है। ठीक, तो ये कर दिया y2 माइनस y1। अब करेंगे x2 माइनस x1। x2 की वैल्यू x और x1 की वैल्यू 0। ठीक, 10/3, y माइनस 5 को y माइनस 5 ही रखो। ठीक है, और x माइनस 0 आपका क्या रहेगा, x। डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x इससे मल्टीप्लाई, 3 इधर मल्टीप्लाई, और 3 जब इनसे मल्टीप्लाई होगा ऐसा, तो ये है हमारा 10x, 3 इंटू वाई और -15। इन सबको इस तरफ बुला लो। देखो 10x 3y इधर आएगा तो निगेटिव हो गया, 15 भी इधर आया तो पॉजिटिव हो गया, इक्वल टू कुछ नहीं बचा। दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन। ये लाइन का इक्वेशन है। जब हम आंसर रिप्रेजेंट करते हैं तो ऐसे करते हैं, इस तरह नहीं करते। y इक्वल टू mx प्लस c की भाषा में आंसर को रिप्रेजेंट नहीं करते। लास्ट में कैसे करते हैं, ऐसे, x वाला पहले, फिर y वाला, फिर कांस्टेंट वाला, फिर इक्वल टू 0। याद रहेगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन लाइन का ये होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, जो आप क्लास 11th में चल के पढ़ेंगे। दिस इज एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है, अभी तो फिलहाल ये भी है स्टैंडर्ड इक्वेशन, लेकिन थोड़े दूसरे पैटर्न के साथ है। तो असल ये होता है, इसीलिए जब आंसर रिप्रेजेंट करते हैं तो पहले x वाला, फिर y वाला, फिर c वाला, फिर इक्वल टू 0। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन, बन जाएगा। एक क्वेश्चन आप और इस पर प्रैक्टिस कर लीजिए। देखो नेक्स्ट पैटर्न जो आएगा इस क्वेश्चन का कुछ इस प्रकार से रहेगा। वन लाइन हुज स्लोप इज 5/6। एक लाइन है, ऐसे डायग्राम भी बना लेते हैं। एक लाइन है जिसका स्लोप कितना दिया हुआ है, 5/6। तो यहां लिख लेते हैं, गिवन में भी द स्लोप इज 5/6। ठीक, पासेस थ्रू द पॉइंट 7,10। ये कहां से पास हो रहा है, देखो इसका नाम हमने रख लिया पॉइंट ए 7,10। कहां से गुजर रहा है, 7,10 से। ठीक है, आया समझ में, कहां से पास हुआ, 7,10। ठीक, फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट निकालिए, हुज वाई कोऑर्डिनेट इज 15। मान लो वो पॉइंट ये है, इसका आपको एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, जबकि इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, 15। तो इस पॉइंट का आपको एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है। ये पॉइंट भी उसी लाइन पर मानेंगे हम, क्योंकि हमारे पास दो पॉइंट और स्लोप होगा तो हम स्लोप का फॉर्मूला यूज कर पाएंगे। क्या सेम क्वेश्चन नहीं हो गया? इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमको इसका कोई सा भी कोऑर्डिनेट नहीं बताया था, तो इक्वेशन बन गया एक्स और वाई की भाषा में। इसमें अब क्या किया, इन दोनों एक्स और वाई में से एक कोऑर्डिनेट बता दिया, एक पूछ रहा आपसे। अब आप इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं निकालेंगे, अब आप डायरेक्ट इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे, एक्स की वैल्यू। समझ में आया कि नहीं आया? तो पासिंग पॉइंट क्या हो गया, ये पॉइंट हमने मान लिया। लेट ए पॉइंट बी ऑन द लाइन इज बी, और इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना बताया हुआ है, 15। एक्स हमको निकालना है, x, 15। तो हमारे पास स्लोप है, दो ठो पॉइंट है, तो क्या हम स्लोप का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते? कर सकते हैं। एक पॉइंट को मान लेता हूं मैं x1 y1, और दूसरे को क्या मान लेता हूं x2 y2। चलो, वी नो दैट स्लोप इज दिस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्लोप? यहां लिख दिया 5/6। y2 इज 15 माइनस y1 इज 10। x2 है x और माइनस x1 इज 7। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो ये x माइनस 7 5 से मल्टीप्लाई होने आ जाएगा, और 6 चला जाएगा यहां मल्टीप्लाई होने। व्हाट इज 15 माइनस 10? 5। समझे ना? 15 माइनस 10 5 हो गया, 6 चला गया मल्टीप्लाई होने ऊपर 5 से। ठीक है, और ये x माइनस 7 इधर आ गया मल्टीप्लाई होने, मल्टीप्लाई कर दो। 5 इंटू एक्स, 5x, 5 से 1 जा 35 एंड 6 5 जा
35 उधर भेजिए, हमको तो x चाहिए, 35 उधर जाकर के पॉजिटिव, 30 पहले से पॉजिटिव, 5x इज इक्वल टू ऐड कर दीजिए 65. सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x? 65/5, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे यू विल गेट 13, यही ना. सो x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B इज 13. द आंसर इज x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B इज 13. ठीक, और पॉइंट B के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 13,15. दिस इज द कोऑर्डिनेट. हो गया, ये आंसर हो गया हमारा, बन जाएगा. तो जितने पैटर्न हमने यहां डिस्कस किए हैं इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, इतने आप प्रैक्टिस करिए. ठीक, इसके पहले जो बताया था उसके भी 1-2 क्वेश्चन आप चाहे तो अलग से प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें ये नहीं बताता, इक्वेशन ऑफ लाइन पूछता है, 1-2 क्वेश्चन उसके आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा अपनी परीक्षा बोर्ड से. समझ में आ गया? इससे बाहर नहीं आएगा. तो आप, उम्मीद है कि यहां से 5 नंबर अपने सिक्योर कर पाएंगे अच्छे से. ठीक हो गया जी.